नमस्ते बच्चों, 8वीं कक्षा प्रथम भाषा हिंदी पाठ 5 चिट्ठियों की अनूठी दुनिया, इसमें आपका स्वागत है और ये भाग 2 है। तो पिछले वीडियो में आपको चिट्ठियों की महत्व के बारे में बताया गया था, तो अभी आगे चलकर देखते हैं। पिछली शताब्दी मतलब जिसमें 100 वर्ष होते हैं, शताब्दी में पत्र लेखन ने एक कला का रूप ले लिया है। पिछले 100 वर्ष पूर्व पत्र लेखन एक कला था, लेकिन अभी SMS, शॉर्ट मैसेजिंग सर्विस ये सब आ गया है, कोई पत्र नहीं लिख रहे हैं। डाक व्यवस्था के सुधार के साथ पत्रों को सही दिशा देने के लिए विशेष प्रयास किए गए। प्रयास का मतलब कोशिश। अभी आप यहाँ ध्यान से सुनिए। शताब्दी इसका अर्थ क्या है? जिसमें 100 वर्ष होते हैं। प्रयास इसका अर्थ क्या है? कोशिश। मतलब हरा रंग में शब्द और ब्रैकेट में उसका अर्थ। ये इस वीडियो में आपको शब्दार्थ, ये जो हरा रंग में है उसे शब्द लिखकर इज इक्वल लिखकर ये जो ब्रैकेट में दिया हुआ अर्थ है उसे लिखना है। संस्कृति, परंपरा, विकसित, बढ़ावा, इस तरह इन शब्दों का अर्थ आपको लिखना है। जो इस वीडियो में इंक्लूड किया है असाइनमेंट, उसके साथ इसे भी आपको लिखना है। शब्दार्थ अलग से नहीं दिया जा रहा है। तो डाक व्यवस्था के सुधार के साथ पत्रों को सही दिशा देने के लिए विशेष प्रयास किए गए। तो पोस्टल सर्विस को और भी सुधारने के लिए और भी कंफर्ट बनाने के लिए उसे सही दिशा देने का प्रयत्न किया गया है, प्रयास किया गया है या कोशिश किया गया है। पत्र संस्कृति विकसित करने के लिए स्कूली पाठ्यक्रमों में पत्र लेखन का विषय भी शामिल किया गया है। मतलब पत्र लेखन की जो कला है उसको बढ़ावा देने के लिए स्कूली पाठ्यक्रमों में पत्र लेखन का भी विषय शामिल किया गया है। जैसे कि आपको देखिए, एक एक पाठ में किसी को लीव लेटर रहेगा या किसी को मतलब इधर फॉर्मल लेटर और इनफॉर्मल लेटर, कोई एक लेटर तो वहां पर शामिल होगा, ताकि आपको पता चले कि कैसे लिखना है। तो पत्र लेखन की कला को आगे बढ़ाने के लिए, उसका विकसित रूप देखने के लिए हर एक स्कूली सिलेबस में पाठ्यक्रमों में पत्र लेखन का विषय भी शामिल किया गया है। तो बाद में आप देखें, भारत ही नहीं दुनिया के कई देशों में ये प्रयास चले और विश्व डाक संघ ने अपनी ओर से भी काफी प्रयास किए। सिर्फ हमारा ही देश में नहीं, कई अन्य देशों में इस तरह का प्रयास चला। जब हर एक देश में इस तरह का प्रयास चला तो विश्व का जो डाक संघ है, मतलब पोस्टल कॉर्पोरेशन बोले या पोस्टल विभाग, विश्व मतलब वर्ल्ड पोस्टल विभाग जो भी हैं, वे अपनी ओर से भी प्रयास किए थे कि सभी में पत्र लेखन की कला का बढ़ावा मिले। विश्व डाक संघ की ओर से 16 वर्ष से कम आयु वर्ग के बच्चों के लिए पत्र लेखन प्रतियोगिताएं आयोजित करने का सिलसिला सन 1972 से शुरू किया गया। सिलसिला का मतलब क्या है? क्रम। तो विश्व डाक संघ, वर्ल्ड पोस्टल डिपार्टमेंट, इन लोग क्या किए हैं? 16 वर्ष से कम आयु मतलब बिलो 16 years old एज, उन लोगों को लेखन प्रतियोगिताएं, पत्र लेखन प्रतियोगिताएं, लेटर राइटिंग
कंपटीशन, उसे उन लोगों ने शुरू किया। और कब शुरू हुआ? 1972 में ये सिलसिला, ये क्रम शुरू किया गया था। साधनों के तेज विकास, यही सही है कि खास तौर पर बड़े शहरों और महानगरों में संचार साधनों के तेज विकास तथा अन्य कारणों से पत्रों की आवाजाही प्रभावित हुई है। आवाजाही मतलब आना जाना, ये बहुत प्रभावित हुई है। पर देहाती दुनिया आज भी चिट्ठियों से ही चल रही है। देहाती मतलब गांवों में आज भी लोग चिट्ठी के जरिए ही अपनी भावनाएं दूसरों तक पहुंचा रहे हैं। उन्हें फैक्स के बारे में, ईमेल के बारे में, या नहीं तो मतलब एसएमएस भेजना, ये सब उन्हें उतना मालूम नहीं है। आज भी वे पत्र लिखकर ही दे रहे हैं। गांव जो मतलब रिमोट एरियाज, जहाँ पर सिग्नल्स नहीं रहता है, तो उनको वहां पर टेलीफोन या मोबाइल हाथ में रखकर भी बेकार ही है। तो ऐसी जगह जहाँ सिग्नल्स नहीं पहुंच पाता है, वहां पर वे आज भी चिट्ठियों के सहारा ही चल रहे हैं। फैक्स, ईमेल, टेलीफोन तथा मोबाइल ने चिट्ठियों की तेजी को रोका है, पर व्यापारिक डाक की संख्या लगातार बढ़ रही है। मतलब पोस्टल डिपार्टमेंट की तरफ से जो काम किया जाता है, वह काम आज भी चालू है। व्यापारिक डाक की संख्या मतलब पोस्टल में जो बिजनेस चलता है, वह आज भी इसी तरह चल रहा है, उसमें कुछ रोक नहीं है। रोक कहाँ आया है? चिट्ठियों के जगह रोक आया है। मोबाइल हाथ में ले लिए, एक छोटा सा एसएमएस भेज दिए। जैसे कि स्कूल नहीं आ रहे हो, स्कूल से आपको मैसेज मिला कि टुमारो यू शुड अटेंड टू द स्कूल, सो एंड सो रीजन। तुरंत आप क्या बोले? एक्सक्यूज मी सर, sorry for that, I am not able to come tomorrow because I am out of station। इस तरह आप एक छोटा सा टेक्स्ट मैसेज भेज दोगे, एसएमएस कर दोगे। तो ये जहां सिग्नल्स होता है वहां पर ये हो जाता है। तो ऐसे जो एसएमएस ये सब है, तो ये सब चिट्ठियों की तेजी को तो रोका है, लेकिन व्यापार बिजनेस जो हो रहा था उसमें मतलब आरडी चलाना या नहीं तो फिक्स डिपॉजिट, ये सब में उसका कुछ भी रोक नहीं है, उसे ऐसा ही बढ़ावा मिल रहा है। तो जहां तक पत्रों का सवाल है, अगर आप बारीकी से उसकी तह में जाएं, तो आपको ऐसा कोई नहीं मिलेगा जिसने कभी किसी को पत्र ना लिखा या ना लिखाया हो, या पत्रों का बेसब्री से जिसने इंतजार ना किया हो। मतलब और भी उसके बारे में हम जानकारी प्राप्त करना चाहेंगे, तो मैक्रो मतलब बहुत बहुत छोटा, माक्रो उससे भी छोटा। तो उस तरह अगर हम सूक्ष्मता से उसकी तरह गहराई तक चले जाए, पत्र क्या है, पत्र को किसने किसे कब लिखा है, तो ऐसा अगर जानकारी हम प्राप्त करना शुरू कर देंगे, हमें कोई ऐसा व्यक्ति नहीं मिलेगा जो अपने साथी को, अपने घर परिवार वालों को ना बिना पत्र लिखा हो या किसी से ना लिखाया हो या पत्र का इंतजार ना किया हो। ये सब हम कहीं भी देख नहीं पाएंगे। मतलब हर एक व्यक्ति किसी न किसी जगह, किसी न किसी समय पत्र से परिचित है। इस तरह होता है। तो यहाँ हम इन सबको अच्छी तरह से देख सकते हैं कि सूक्ष्मता से
गहराई तक हम अगर देखें, पत्र की जानकारी प्राप्त करें, तो कभी ना कभी कोई ना कोई पत्र लिखा रहेगा और किसी से लिखाया हुआ रहेगा या पत्र की इंतजार में अपना दिन बिताया होगा। इस तरह होता है। हमारे सैनिक तो पत्रों का जिस उत्सुकता से इंतजार करते हैं, उसकी कोई मिसाल ही नहीं। उत्सुकता मतलब अधीरता। जिस अधीरता से वे पत्र का इंतजार, सैनिक मतलब जो सरहद पर अपनी देश की रक्षा के लिए रहता है, वह अपने घर वालों से पत्र का इंतजार करता है। प्यार भरी तो बातों को वे सुनना चाहते हैं, मतलब पढ़ना चाहते हैं, तो उसका इंतजार वैसे ही रहा, उत्सुकता के साथ रहता है। तो वैसा इंतजार है हम लोग करते हैं और उसकी कोई मिसाल नहीं, मतलब उदाहरण उसका कोई और, मतलब नो कंपैरिजन, किसी के साथ उसका हम कंपेयर नहीं कर पाएंगे। एक दौर था जब लोग पत्रों का महीनों इंतजार करते थे, पर अब वह बात नहीं। पुराने जमाने में तो पत्र लिखें तो कहीं महीना सालों गुजर जाता था और पत्र पहुंचकर उसका जवाब, मतलब उसको उत्तर मिलते मिलते महीना या साल भी गुजर जाते थे, क्योंकि इधर से पत्र उनको पहुंचना है, फिर उधर वे लिखकर इधर भेजना है। इसके लिए तो बहुत समय लगता था। अभी तो मैसेज करने के लिए बस फ्रैक्शन ऑफ सेकंड, मतलब आंख की झपकी लगकर तुरंत खुले तब तक तो मैसेज आता, लेकिन पुराने जमाने में इसके लिए टाइम लगता था। परिवहन साधनों के विकास ने दूरी बहुत घटा दी है। परिवहन मतलब यातायात, ट्रांसपोर्ट। यातायात का जो साधन है उसने विकास की दूरी घटा दी है, मतलब जो डिस्टेंस हम लोग फील कर रहे हैं कि बहुत दूर है, पहुंचने में देर होगा, ऐसा जो हम सोच रहे हैं, वह यातायात के साधन से दूरी हट गया है। मतलब अगर हम इसे बहुत जल्दी पहुंचाना चाहते हैं तो एयरपोर्ट, मतलब एयर मेल से भेज सकते हैं, या नहीं तो रेल मेल से भेज सकते हैं, या थोड़ा दिन में भी चलेगा, उतना जरूरत नहीं है बोलने से, बस से भेज सकते हैं। ऐसा हमारा अर्जेंसी के हिसाब से, हमारी जरूरत की हिसाब से उसका दूरी को घटाते गए हैं। तो यहाँ पहले लोगों के लिए संचार का इकलौता साधन चिट्ठी ही थी। इकलौता मतलब अकेला। पर आज और भी साधन विकसित हो चुके हैं, बड़े बड़े हैं। आज देश में ऐसे लोगों की कमी नहीं है जो अपने पुरखों की चिट्ठियों को सहेज और संजोकर विरासत के रूप में रखे हुए हों, या फिर बड़े बड़े लेखक, पत्रकारों, उद्यमी उद्यमी, कवि, प्रशासक, सन्यासी या किसान, इनकी पत्र रचनाएं अपने आप में अनुसंधान का विषय है। तो पहले विकसित एकमात्र साधन था चिट्ठी, लेकिन आजकल इसकी कमी नहीं है। पहले कुछ लोग क्या करते थे, अपने पुरखों की, मतलब अपने दादा परदादा, इन लोगों के हाथों से लिखा हुआ जो चिट्ठी है उसे बहुत ही सहेज कर, मतलब हिफाजत के साथ उसे बहुत ही अच्छी तरह एक जगह जगह संभाल कर रखते थे, मानो जैसे कि विरासत के रूप में रखे हुए हो। विरासत मतलब प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी अगर हमें मिले तो हम लोग कितने अच्छे से उसे धरोहर करके रखते हैं, उसी तरह। और कभी कभी बड़े बड़े लेखक या पत्रकार
या उद्यमी लोग या प्रशासक, कोई भी हमें किसी से लिखा हुआ कोई पत्र या कुछ मिल जाए तो उनका भी हम उसी तरह खोज करते हुए उनका विषय भी उसी तरह हम अच्छी तरह संभाल कर रखते हैं। तो यहाँ दो प्रश्न दिया गया है, देख लीजिए। पहले आपको हरा रंग में जो शब्द है उसका अर्थ ब्रैकेट में जो दिया हुआ है कोष्टक में उसे आप लिखना है, मतलब शब्दार्थ लिखना है। शब्दार्थ के साथ साथ इन दो प्रश्नों का उत्तर भी लिखना है। पत्र जैसा संतोष फोन या एसएमएस का संदेश क्यों नहीं दे सकता? तो पत्र जैसा संतोष फोन या एसएमएस का संदेश नहीं दे सकता क्योंकि फोन एसएमएस द्वारा केवल कामकाजी बातों को संक्षिप्त रूप में व्यक्त कर सकते हैं। पत्रों द्वारा हम अपने मनोभावों को खुलकर व्यक्त कर सकते हैं। पत्रों से आत्मीयता झलकती है। इन्हें अनुसंधान का विषय भी बनाया जा सकता है। ये कई किताबों का आधार है। पत्र राजनीति, साहित्य तथा कला क्षेत्र में प्रगतिशील आंदोलन के कारण बन सकते हैं। यह क्षमता फोन या एसएमएस द्वारा दिए गए संदेश में नहीं, कैपेसिटी नहीं होता है। एसएमएस मतलब शॉर्ट मैसेजिंग सर्विस, हमें तो पता है, मतलब लंबा चौड़ा मैसेज हम दे नहीं सकते हैं, वो भी शॉर्ट में। अभी सपोज आप प्लीज टाइप करते हो तो PLEASE नहीं टाइप करोगे, आप क्या करोगे PLZ, हमें समझना है, मतलब वो शॉर्ट मैसेज है। लंबा स्पेलिंग ना करके उसे हम शॉर्ट बनाकर भेजते हैं। अगर YOU करना है तो आप क्या करोगे, लेटर U टाइप करोगे, मतलब 3 लेटर्स के जगह 1 लेटर का उपयोग करोगे। उस तरह अगर हम करें, कभी कभी वह समझ में आता है किसी को, कभी कभी वह समझ में नहीं आता है। तो ऐसी स्थिति हम एसएमएस और फोन, इसमें कभी कभी सुनाई नहीं दिया, उसका वर्डिंग क्लैरिटी नहीं है तो प्रॉब्लम होता है। अगर वही पत्र हो तो हर वक्त जब भी हम चाहे उसे पढ़ सकते हैं। जब हमारा मन उब गया है, जब हम उसे याद करना चाहते हैं तो हम उसे पढ़ सकते हैं। इस तरह हम देखें तो पत्र जितना संतोष देता है वैसा फोन या एसएमएस से दे नहीं सकता है। इसी तरह देखिए, पत्र धरोहर हो सकते हैं लेकिन एसएमएस क्यों नहीं? तर्क सहित अपना विचार लिखिए। पत्र धरोहर है, मतलब हम उसे एक जगह रख सकते हैं, लेकिन एसएमएस ऐसा नहीं है, क्योंकि एसएमएस जब हम मोबाइल में देखते हैं तो मेमोरी फुल हो जाता है तो हम लोग उसको डिलीट कर लेते हैं। लेकिन यहाँ पर पत्र हम अपने कबर्ड में, वार्डरोब में कभी भी रख सकते हैं। पत्र व्यक्ति के स्वयं की हस्तलिपि में होते हैं, जो कि प्रियजन को अधिक संवेदित करते हैं। हम जितने चाहे उतने पत्रों को धरोहर के रूप में समेट कर रख सकते हैं, जबकि एसएमएस को मोबाइल में सहेज कर रखने की क्षमता ज्यादा समय तक नहीं होती। एसएमएस को जल्द ही भुला दिया जाता है। पत्र देश, काल, समाज को जानने का साधन रहा है। दुनिया के तमाम संग्रहालयों में जानी मानी हस्तियों के पत्रों का अनूठा संकलन भी है। तो इस तरह हम देखें तो पत्र धरोहर कहलाता है। तो ये आपका प्रश्नोत्तर है। शब्दार्थ को आप हरे शब्द में, जो हरे रंग में जो दिया हुआ शब्द है उसे शब्द और उसका जो अर्थ कोष्टक में या ब्रैकेट में दिया हुआ है उसे आप एक जगह लिख लीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।